ये हमारे रिएक्ट का फोर्थ रन वीडियो जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर 30 से 40 सेकंड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग नोड मॉड्यूल्स पैकेज लॉग.json एंड पैकेज.json को समझते हैं। इतना तो आप सबको पता है कि रिएक्ट के अंदर कुछ कोर पैकेजेस पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने की नीड पड़ सकती है। तो ये एक्स्ट्रा पैकेजेस वाले जितना भी कोड है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर चला जाता है एंड एक्स्ट्रा पैकेजेस से रिलेटेड वर्जन की डिटेल्स आपके पैकेज लॉग.json एंड पैकेज.json के अंदर आ जाती है। एंड अब आप सोच रहे होगे पैकेज लॉग.json एंड पैकेज.json में डिफरेंस क्या है। तो पैकेज लॉग.json आपका एग्जैक्ट वर्जन लिस्ट कर रहा होता है, वहीं पैकेज.json आपका एग्जैक्ट वर्जन लिस्ट नहीं कर रहा होता है। ये आपका वर्जन कुछ इस तरीके से लिस्ट कर रहा होता है एंड इसका मतलब होता है कि या तो ये वाला वर्जन या इसके कंपैटिबल कोई न्यूअर वर्जन अगर आया है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पैकेज लॉग.json में आपके एग्जैक्ट वर्जन के साथ साथ उस पैकेज से रिलेटेड सब डिपेंडेंसी की डिटेल्स भी मेंशन होती है एंड जितनी भी चीजें आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हो वो आपके ब्राउजर पे पब्लिकली सर्व हो रही होती है। उसको आपको इंपोर्ट वगैरह करने की नीड नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हो। .gitignore फाइल का यूज आप तब करते हो जब आपको अपना कोड गिटहब पे पुश करना होता है एंड इसके अंदर आप वो सारी फाइल्स लिस्ट करते हो जो कि आपको गिटहब पे पुश नहीं करनी होती है। एंड islin.config.js के अंदर आप अपना रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि आपको इंडेंटेशन कितनी चाहिए, सेमीकोलन कंपलसरी होना चाहिए एंड डबल क्वोट्स में ही लिखना है, सिंगल क्वोट में नहीं लिखना है। तो ये सारे रूल्स डिफाइन करके आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। फिर readme.md में आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीजें कर रखी है। read.config.js में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेटिंग्स होती हैं कि आपको कौन से पोर्ट पे अपना प्रोजेक्ट रन करवाना है, कौन-कौन से प्लगइन्स आपने लगा रखे हैं, etc। फिर index.html तो आपका रूट फाइल होता है जो कि एक्चुअली आपके ब्राउजर पे सर्व हो रहा होता है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये src फोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे काम कर रहे होते हो। यहाँ पे main.jsx ये आपका मेन फाइल होता है जो कि आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स को index.html के अंदर इंजेक्ट करने का काम करता है। एंड main.jsx का चाइल्ड कंपोनेंट होता है आपका app.jsx, यानी कि app.jsx पे आप जितना भी कोड लिखोगे वही आपका एक्चुअली ब्राउजर पे दिख रहा होगा। फिर app.css आपका app.jsx के साथ लिंक होता है एंड index.css आपके main.jsx के साथ लिंक होता है। तो आपका फाइनल ट्री कुछ इस तरीके का बनता है जहां पे index.css आपका main.jsx के साथ लिंक होता है एंड app.css आपके app.jsx के साथ लिंक होता है। main.jsx आपके app.jsx को रेंडर करा रहा होता है, यानी कि app.jsx आपका चाइल्ड कंपोनेंट होता है main.jsx का। सो app.jsx के अंदर आप जितने भी कोड लिखोगे वही आपका ब्राउजर पे रन कर रहा होता है। फिर एसेट्स फोल्डर के अंदर आप अपने इमेजेस एंड लोगोस वगैरह रख सकते हो एंड अगर आप नहीं चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में ये फोल्डर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है तो आप YouTube पे रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट सर्च कर लेना एंड थर्ड लेक्चर में आपको 1 घंटे का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर।